इंडियन और पाकिस्तानी आर्मी साउथ एशिया की सबसे बड़ी और ताकतवर मिलिट्री फोर्सेज में से है। दोनों का ही एक लंबा इतिहास और गहरी मिलिट्री परंपरा रही है। हालांकि दोनों ही अपने साझा इतिहास से काफी प्रभावित हैं, लेकिन 1947 में ब्रिटिश इंडिया के विभाजन के बाद दोनों की मिलिट्री कल्चर, प्रायोरिटीज और डेवलपमेंट अलग अलग हो गए। यह तुलना कई मुख्य पहलुओं पर केंद्रित होगी: साइज, ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी, डॉक्ट्रिन और कैपेबिलिटीज। अनुमानों के अनुसार इंडियन आर्मी में लगभग 1.4 मिलियन एक्टिव ड्यूटी पर्सनल हैं, जो इसे चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्थायी सेना बनाती है। एक्टिव ड्यूटी पर्सनल के अलावा इंडिया के पास लगभग 1.1 मिलियन का एक बड़ा रिजर्व फोर्स भी है। पाकिस्तानी आर्मी में लगभग 650,000 एक्टिव ड्यूटी पर्सनल हैं, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक बनाती है, लेकिन यह भारत की सेना से काफी छोटी है। पाकिस्तान में रिजर्व फोर्स भी बड़ा है। अनुमानतः लगभग 5 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस को मिलाकर भारत की कुल ताकत पाकिस्तान से काफी ज्यादा है। अपने बड़े साइज और रिजर्व के कारण भारत का डिफेंस बजट काफी बड़ा है, जो 2023 तक लगभग $72 बिलियन का है। भारतीय सेना को देश के बजट का एक बड़ा हिस्सा मिलता है, जिससे व्यापक आधुनिकीकरण, उन्नत सिस्टम की खरीद और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो पाता है। पाकिस्तान का डिफेंस बजट काफी कम है। 2023 में इसका वर्तमान बजट लगभग $11 बिलियन है। हालांकि कम है, फिर भी पाकिस्तान का मिलिट्री बजट राष्ट्रीय खर्च का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन इसे उन्नत तकनीक हासिल करने और बड़े रक्षा कार्यक्रमों को बनाए रखने में ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अपने उच्च रक्षा बजट और आधुनिकीकरण के प्रयासों को निधि देने की क्षमता के कारण भारत के पास T-90, T-72 और स्वदेशी अर्जुन टैंक बड़ी संख्या में हैं। इंडियन आर्मी के पास K9 वज्र, बोफोर्स FH-77 और रशियन आर्टिलरी के अपग्रेडेड वर्जन सहित उन्नत आर्टिलरी सिस्टम हैं। भारत के पास आकाश और पेचोरा सिस्टम और लंबी दूरी के रडार सहित एक मजबूत एयर डिफेंस नेटवर्क है। भारत ने पृथ्वी, अग्नि और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों सहित कई तरह की मिसाइलें विकसित की हैं, जिनकी सामरिक और रणनीतिक दोनों क्षमताएं हैं। इंडियन आर्मी चैल ध्रुव, Mi-17 और अपाचे AH-64 अटैक हेलीकॉप्टरों पर निर्भर करती है और इसे हवाई युद्ध अभियानों के लिए इंडियन एयर फोर्स का समर्थन प्राप्त है। पाकिस्तान के मुख्य बैटल टैंक में T-80 UD अल खालिद और टाइप 59 शामिल हैं, जिनमें से टाइप 59 पुराने डिजाइन का है। पाकिस्तान GHN-45, M110 और 155 mm सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर सहित कई तरह के आर्टिलरी सिस्टम संचालित करता है। हालांकि वे उतने आधुनिक या संख्या में उतने नहीं हैं जितने भारत के हैं। पाकिस्तान ने FM-90 और नस्र मिसाइलों जैसे इंटीग्रेटेड सिस्टम को अन्य मध्यम और छोटी दूरी के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया है। पाकिस्तान ने अक्सर भारतीय मिसाइल सिस्टम के साथ प्रतिस्पर्धा में नस्र शॉर्ट रेंज मिसाइल और शाहीन मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है। पाकिस्तान AH-1 कोबरा अटैक हेलीकॉप्टरों के साथ साथ F-16 फाइटर जेट और पुराने मिराज 35 एयरक्राफ्ट के अपने वेरिएंट का इस्तेमाल करता है। अधिक उन्नत और विविध तकनीक के कारण भारत एक रक्षात्मक रुख अपनाता है, लेकिन उसकी कोल्ड स्टार्ट की नीति है, जो पाकिस्तान के साथ संघर्ष की स्थिति में तेजी से लामबंदी और प्रीमेप्टिव स्ट्राइक की अनुमति देती है। यह परमाणु हथियारों के संबंध में नो फर्स्ट यूज के रणनीतिक सिद्धांत को भी बनाए रखता है। इंडियन आर्मी पारंपरिक युद्ध, आतंकवाद विरोधी अभियानों और शांति स्थापना मिशनों पर ध्यान केंद्रित करती है। यह नियमित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और अन्य देशों के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित करती है। भारत के परमाणु सिद्धांत में निवारण पर जोर देने के साथ एक विश्वसनीय सेकंड स्ट्राइक क्षमता शामिल है। पाकिस्तान भारत की बड़ी सेना का मुकाबला करने के लिए एक रक्षात्मक रणनीति पर ध्यान केंद्रित करता है। पाकिस्तानी सेना ने ऐतिहासिक रूप से ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स रणनीति अपनाई है, जो असम्मित युद्ध और प्रॉक्सी ऑपरेशंस पर निर्भर करती है। पाकिस्तान ने भारतीय पारंपरिक श्रेष्ठता को रोकने के इरादे से सामरिक परमाणु हथियार, कम दूरी के युद्ध क्षेत्र परमाणु हथियार विकसित और तैनात किए हैं। पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपनी व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में कश्मीर और अफगानिस्तान में विद्रोह और आतंकवादी समूहों का समर्थन करते हुए कम तीव्रता वाले संघर्षों में शामिल रहा है। अपने व्यापक, संतुलित सिद्धांत और पारंपरिक युद्ध और परमाणु निवारण पर अधिक जोर देने के लिए
विजेता भारतीय सेना है। भारतीय आर्मी आधुनिक युद्ध, आतंकवाद रोधी और शांति स्थापना अभियानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पेशेवर प्रशिक्षण पर महत्वपूर्ण जोर देती है। भारतीय सेना संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में शांति स्थापना मिशनों में भी अक्सर शामिल रहती है। इंडियन आर्मी के पास व्यापक युद्ध अनुभव है। इसने 1947, 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ कई युद्ध लड़े हैं। साथ ही कश्मीर और उत्तर पूर्व जैसे आंतरिक संघर्षों और आतंकवाद विरोधी अभियानों में भी भाग लिया है। पाकिस्तान का सैन्य प्रशिक्षण अक्सर भारतीय सेना और पारंपरिक युद्ध से निपटने के लिए तैयार किया जाता है, जबकि अफगानिस्तान में अपनी भागीदारी और अपने पश्चिमी क्षेत्रों में विद्रोह के कारण आतंकवाद विरोधी पर भी जोर दिया जाता है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कई युद्ध लड़े हैं, जिनमें 1947, 1965 और 1971 में 3 प्रमुख युद्ध शामिल हैं, और विशेष रूप से कश्मीर और अफगानिस्तान में कम तीव्रता वाले संघर्षों, विद्रोहों और प्रॉक्सी युद्ध में भारी रूप से शामिल रहा है। अधिक विविध युद्ध अनुभव और उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए विजेता भारतीय सेना है। भारत के रूस, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ घनिष्ठ सैन्य संबंध है, जो संयुक्त अभ्यास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और रक्षा सहयोग समझौतों में शामिल है। भारत शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य है और संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय मंचों में भाग लेता है। पाकिस्तान के चीन और तुर्की के साथ रक्षा सहयोग और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण दोनों के लिए मजबूत सैन्य संबंध हैं। पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में एक प्रमुख खिलाड़ी है और मध्य पूर्वी संघर्षों में सऊदी अरब के साथ गठबंधन का हिस्सा रहा है। अधिक विविध और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के कारण विजेता भारतीय सेना है। जबकि भारतीय और पाकिस्तानी दोनों सेनाओं में जबरदस्त ताकत है, वे अलग अलग रणनीतिक और संसाधन संदर्भों में काम करती हैं। भारतीय सेना को बड़े बजट, बेहतर तकनीक और सैन्य भागीदारी की व्यापक श्रृंखला से लाभ होता है। दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना छोटी है, लेकिन असममित युद्ध पर अत्यधिक केंद्रित है, जिसमें परमाणु निवारण उसकी रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समग्र सैन्य क्षमता के संदर्भ में विशेष रूप से पारंपरिक बलों, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक गहराई को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना का एक महत्वपूर्ण बढ़त है। हालांकि सामरिक परमाणु हथियारों और असममित युद्ध का पाकिस्तान का रणनीतिक उपयोग भारत के खिलाफ उसके रक्षा रुख में एक महत्वपूर्ण कारक बना हुआ है।